तो अब हम उदाहरण नंबर फर्स्ट है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक बार आपका ध्यान इधर होना चाहिए। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वर्तों में बड़े वर्त की जीवा जो छोटे वर्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि दो सकेंद्रीय वर्त है। अब सकेंद्रीय का मतलब ऐसे दो वर्त जिन दोनों का केंद्र समान हो, यानी यहाँ पर C1 और C2 दो सर्कल है या दो वर्त है जिनका केंद्र एक ही है। यानी यहाँ पर प्रकार रख के इतनी सी चौड़ाई से एक वर्त खींचा गया, फिर थोड़ी सी त्रिज्या बढ़ा दी, तो फिर एक और इसके चारों ओर एक वर्त बनाया गया। तो ये दोनों का केंद्र एक ही है। ये हमसे बस इतना ही पूछ रहा है कि इसके बड़े वर्त की जो जीवा है, ये देखो बड़ा वर्त C1 है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बार, C1 इज ग्रेटर देन C2। तो बड़ा वर्त C1 है। इसकी जो जीवा है, जीवा कौन सी है? ये AB जीवा छोटे वर्त को स्पर्श करते हुए जा रही है और स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है, यानी AT बराबर TB ये हमारे को सिद्ध करना है। तो यहाँ पर मैंने प्रमाण लिख दिया है, यानी प्रमाण का मतलब हमारे पास में क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। तो यहाँ पर दो सकेंद्रीय केंद्र वाले C1 और C2 वर्त है, AB जीवा है जो C2 को जो है यानी छोटे वर्त को T बिंदु पर स्पर्श करती है। तो अब हमें जो है सिद्ध करना है, यहाँ पर ये क्या कह रहे थे कि जहाँ पर ये स्पर्श करती है तो ये समद्विभाजित होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो जीवा है ना, ये समद्विभाजित होनी चाहिए, यानी बराबर दो भागों में बंटनी चाहिए। तो AT और TB को हमारे को समद्विभाजित सिद्ध करना है कि बराबर है। तो सिद्ध करना है कि AT बराबर TB, ये हमारे को सिद्ध करके बताना है। तो ये सिद्ध करने के लिए बहुत से सिंपल सा है कि रचना करेंगे अपन एक रचना से O को T से मिलाया। ये हमारे को सबसे पहले रचना करनी है कि O को T से मिला देना है। तो जब देखो O को T से अपन मिला रहे हैं, ये जब O को T से मिला रहे हैं तो जो OT है वो AB पर लंब बन जाता है। तो OT लंब है AB पर, और यहाँ पर जब ये लंब होता है तो एक प्रमेय होता है। यहाँ पर एक प्रमेय लगेगा। अब जब हमने ये रचना की और ये इस पर लंब हो गया तो एक प्रमेय लगा कि त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो चीज़ है ये इसको बराबर दो भागों में बांट देगा, या फिर इसको एक अलग लैंग्वेज से समझे तो त्रिज्या जीवा को बराबर दो भागों में बांटती है। ठीक है। तो यहाँ पर प्रमेय से कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है और ये AB जो है स्पर्श रेखा भी है। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या हमेशा लंब होगी, यानी जो ये AB है जीवा तो थी, लेकिन जब AB इस C2 को स्पर्श करते हुए जा रही थी तो ये AB एक स्पर्श रेखा भी बनती है। तो यहाँ पर चूंकि AB एक स्पर्श रेखा भी है, स्पर्श रेखा भी है, तो प्रमेय से यानी नियम से त्रिज्या से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब होने के साथ साथ ही आप इस पर ध्यान दीजिए कि AB एक जीवा भी है और OT जो एक लंब है वो केंद्र से जीवा पर खींचा गया एक लंब है। तो एक नियम ये भी होता है कि केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब उसे बराबर दो भागों में बांटता है। तो AT बराबर TB। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।